हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैम के बारे में, जो आपके कंप्यूटर का स्पीड का सुपर हीरो है। सोचो आप कोई हैवी गेम खेल रहे हो, ढेर सारे टैब्स खोल के इंटरनेट चला रहे हो और साथ ही साथ वीडियो एडिट भी कर रहे हो। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? लेकिन रैम के साथ जो आपका ट्रस्टी साइड किक है, ये सब पॉसिबल है। आरएम आपके कंप्यूटर का सुपर फास्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। ये आरएम रेंजर है जो आपके प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन JHAT-SE प्रोवाइड करता है। आरएम के बिना आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा, आपके कमांड्स फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आरएम है क्या और ये अपना मैजिक कैसे करता है? चलिए आगे समझते हैं। आरएम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है जहां आपका कंप्यूटर वो डेटा रखता है जो वो यूज कर रहा है। आपके हार्ड ड्राइव से अलग जो परमानेंटली डेटा स्टोर करता है, रैम सिर्फ तब इंफॉर्मेशन होल्ड करता है जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है। ये कैसे काम करता है? जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, आपका कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से रैम में जरूरी डेटा कॉपी कर लेता है। इससे आपका प्रोसेसर इंफॉर्मेशन को जल्दी एक्सेस कर पाता है और परफॉर्मेंस तेज हो जाता है। जितना ज्यादा रैम, उतना ज्यादा डेटा आपका कंप्यूटर टेम्परेरीली स्टोर कर सकता है, जिससे मल्टीटास्किंग स्मूथ होता है और लोडिंग टाइम कम होता है। लेकिन आरएम एक साइज फिट्स ऑल नहीं होता। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, हर एक की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। चलिए अगले सेक्शन में आरएम फैमिली से मिलते हैं। एक फैमिली रियूनियन की तरह आरएम की दुनिया में भी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। हर एक की अपनी क्वर्क्स और कैपेबिलिटीज होती है। आपके पास DDR3 है, DDR4 है, नया DDR5 है और कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं जैसे SRAM और DRAM। DDR का मतलब है डबल डेटा रेट और नंबर जनरेशन बताता है। फिलहाल DDR4 सबसे कॉमन टाइप है जो स्पीड और प्राइस में अच्छा बैलेंस देता है। DDR5 लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट है और भी ज्यादा स्पीड और बेटर एफिशिएंसी के साथ। SRAM यानी स्टैटिक रैम सुपर फास्ट है लेकिन महंगा भी। ये अक्सर CPU कैचेस में मिलता है। DRAM यानी डायनामिक रैम ज्यादा अफोर्डेबल है और मेन सिस्टम मेमोरी के लिए यूज होता है। सही रैम चुनना आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड और आपकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। आगे हम आपके सिस्टम के लिए परफेक्ट रैम चूज करने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब जब हम रैम फैमिली से मिल चुके हैं, चलिए इसके अंडर द हुड देखते हैं और समझते हैं कि रैम परफॉर्मेंस कैसे मेजर होता है। 3 मेन चीजें मैटर करती हैं: स्पीड, वोल्टेज और हीट। रैम स्पीड मेगाहर्ट्ज में मेजर होता है, जो बताता है कि वो कितनी तेजी से डेटा रीड और राइट कर सकता है। ज्यादा मेगाहर्ट्ज का मतलब तेज डेटा ट्रांसफर यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस स्मूथ होगी। वोल्टेज का मतलब है रैम को काम करने के लिए कितना पावर चाहिए। कम वोल्टेज जनरली बेटर होता है क्योंकि इससे कम हीट और एनर्जी कंजम्पशन होता है। हीट की बात करें तो रैम मॉड्यूल्स हीट जनरेट कर सकते हैं, खासकर हाई स्पीड्स पर। प्रॉपर कूलिंग जरूरी है ओवरहीटिंग रोकने के लिए और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। कई रैम मॉड्यूल्स हीट स्प्रेडर्स के साथ आते हैं जो हीट को कम करने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 5 रैम पावर। मल्टीटास्किंग, गेमिंग और A और B ही बहुत कुछ। अब बात करते हैं कि आरएम आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रो की तरह मल्टीटास्किंग से लेकर लेटेस्ट गेम्स में तेजी से खेलने तक आरएम आपके कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमेजिन करो आप एक बड़ा वीडियो प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हो, साथ ही साथ अपना फेवरेट शो स्ट्रीम कर रहे हो और फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन चैट भी कर रहे हो। इनफ रैम के बिना आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, इतने सारे टास्क हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन एम्पल रैम के साथ आपका सिस्टम सब कुछ आराम से हैंडल कर लेगा। गेमर्स सुनो, स्मूथ गेम प्ले और हाई फ्रेम रेट्स के लिए रैम आपका बेस्ट फ्रेंड है। आजकल कई गेम्स हैवी होते हैं, टेक्सचर्स, मॉडल्स और अदर गेम डेटा स्टोर करने के लिए बाहर मेमोरी चाहिए होती है। जितना ज्यादा रैम उतना बेटर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होगा। सेक्शन 6 सही आरएम चुनना आपके कंप्यूटर के लिए एक गाइड। इतने सारे आरएम ऑप्शंस अवेलेबल होने के कारण अपने सिस्टम के लिए सही आरएम चूज करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। डोंट वरी, हम हैं ना। ये रही एक हैंडी गाइड जो आपको बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। सबसे पहले अपने मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस चेक करो। कंपैटिबल रैम टाइप DDR3, DDR4 या DDR5, मैक्सिमम स्पीड और नंबर ऑफ स्लॉट्स पता करने के लिए। उसके बाद अपने बजट और परफॉर्मेंस नीड्स के बेयर में सोचो। अगर आप कैजुअल यूजर हो तो 8 GB रैम काफी होगा,
गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए 16 गीगाबाइट्स या उससे ज्यादा रेकमेंड किया जाता है। रैम की स्पीड रेटिंग मेगाहर्ट्ज में और टाइमिंग्स, जिसको लेटेंसी भी कहते हैं, इन पर भी ध्यान दो। फास्टर स्पीड्स और लोअर लेटेंसी जनरली बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। लास्टली, ब्रांड और वारंटी के बारे में सोचो। रेप्यूटेबल ब्रांड्स बेटर क्वालिटी और सपोर्ट देते हैं। सेक्शन 7 रैम इंस्टॉलेशन, अपने सिस्टम की मेमोरी अपग्रेड करना। अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के रैम अपग्रेड करके बूस्ट करने के लिए रेडी हो। ऑसम। रैम इंस्टॉल करना इजी प्रोसेस है बिगिनर्स के लिए भी। ये रहा स्टेप बाय स्टेप गाइड। 1. कंप्यूटर को पावर डाउन करो और पावर सोर्स से अनप्लग करो। 2. कंप्यूटर केस खोलो। इसके लिए जनरली कुछ स्क्रूज खोलने पड़ते हैं या एक रिलीज बटन प्रेस करना पड़ता है। 3. मदरबोर्ड पर रैम स्लॉट्स ढूंढो। ये जनरली लॉन्ग और थिन होट हैं, दोनों तरफ क्लिप्स के साथ। 4. रैम स्लॉट्स के क्लिप्स खोलो। 5. रैम मॉड्यूल के नॉच को स्लॉट के नॉच के साथ अलाइन करो और धीरे से अंदर पुश करो जब तक कि क्लिक साउंड ना आए। 6. रैम स्लॉट्स के क्लिप्स बैंड करो। 7. कंप्यूटर केस बैंड करो और पावर ऑन करो। कंप्यूटर बूट होने के बाद चेक करो कि न्यू रैम सिस्टम सेटिंग्स में डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तुरंत नोटिस होगा। सेक्शन 8 रैम ट्रबल शूटिंग, कॉमन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। रैम जनरली रिलायबल होता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये रहे कुछ कॉमन रैम प्रॉब्लम्स और ट्रबल शूटिंग टिप्स। मेमोरी लीक्स। अगर आपका कंप्यूटर टाइम के साथ स्लो हो जाता है या प्रोग्राम्स क्रैश होते हैं, तो हो सकता है कि मेमोरी लीक हो। यह तब होता है जब प्रोग्राम्स मेमोरी रिलीज नहीं करते क्लोज होने के बाद। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इनकम्पैटिबल रैम। इनकम्पैटिबल रैम यूज करने से सिस्टम इंस्टेबिलिटी या बूट फेलियर्स हो सकते हैं। हमेशा मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस चेक करो कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए। फॉल्टी रैम, रेयर केसेस में रैम मॉड्यूल्स फॉल्टी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रैम मॉड्यूल फॉल्टी है, तो आप मेमोरी टेस्ट टूल जैसे मेमटेस्ट 86 यूज कर सकते हो प्रॉब्लम डायग्नोस करने के लिए। अगर इन ट्रबल शूटिंग टिप्स के बाद भी आपको रैम इश्यूज आ रहे हैं, तो किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन से हेल्प लेना बेस्ट होगा। सेक्शन 9 राम का फ्यूचर, DDR5 और आगे। राम की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। DDR5 पहले ही धूम मचा रहा है। DDR4 के कंपेयर में काफी फास्ट स्पीड्स और बेटर एफिशिएंसी दे रहा है। लेकिन बस इतना ही नहीं, रिसर्चर्स और भी रेवोल्यूशनरी RM टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे नॉन वोलेटिली रैम या NVRM। NVRM पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा रिटेन कर सकता है, जिससे ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव्स की जरूरत खत्म हो सकती है। रैम का फ्यूचर ब्राइट है और भी फास्ट स्पीड्स, बेटर एफिशिएंसी और कंप्यूटिंग के लिए एक्साइटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज के साथ। तो रैम टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स पर नजर रखो और कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस के एक नए लेवल के लिए तैयार हो जाओ।